नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पप्पू सिंह प्रजापत की भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ को पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हमारा प्रश्न उत्तर। तो देखिए, वेदांग ज्योतिष के कर्ता का नाम क्या है? तो वेदांग ज्योतिष के जो कर्ता होते हैं उनका नाम है लगध। ठीक है। उसके बाद रास पंचध्यायी उपलब्ध होता है तो भागवत पुराण में उपलब्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। नाट्य शास्त्र में अध्याय है, तो देखिए नाट्य शास्त्र जो है ये भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है और इसमें कुल मिलाकर 36 अध्याय हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पंचतंत्र के विषय में सत्य कथन चुनिए। तो पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पुस्तक है और इसमें जो है इसका जो है कुल मिलाकर 50 से ज्यादा भाषा में जो है इसका अनुवाद किया गया है। ईरानी भाषा में, अरबी भाषा में, सब भाषाओं में जो है इसका अनुवाद किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पंचतंत्र के सत्य कथन को चुना तो 6वीं शताब्दी में इसका अनुवाद एक ईरानी विद्वान जो है बुर्जुए ने किया था। बिल्कुल सही है। इसके अरबी अनुवाद का नाम कलीला दिमना है। बिल्कुल सही है। इब्बे मुफ्फा ने इसका अनुवाद फारसी में किया। गलत है। उसके बाद देखिए, भारत में इसका अनुवाद नहीं हुआ। बिल्कुल गलत है। भारत में इसका अनुवाद हुआ। अरब देश इससे अनभिज्ञ थे। बिल्कुल गलत है। अभी मैंने बताया कि अरबी भाषा में भी इसका अनुवाद हुआ और इसका नाम पड़ा कलीला दिमना। ठीक है। तो य गलत है और ब सही है। तो और ब ऑप्शन नंबर 1 में और ब सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे है किसकी मात्र एक रचना प्राप्त हुई है? तो देखिए, भारवी और माघ की रचना जो है एकमात्र प्राप्त हुई है। ठीक है। 100 और 10 सही हो जाएगा हमारा जो है 100 और 10 सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भवभूति मालती माधव, उत्तरा रामचरित, महावीर चरित ने किया है। अश्वघोष बुद्ध चरित, सारीपुत प्रकरण, शोधरानंद ब्रज सूची, भारवी कृतार्जुनीय, माघ शिशुपाल वध। तो भारवी और माघ का जो प्राप्त हुआ, बाकी सबका जो है थोड़ा थोड़ा विच्छिन्न हो गया है। उसके बाद देखिए, कल्प सूत्र के 4 प्रकरण में कौन सा नहीं है? तो देखिए 4 प्रकरणों में है तो गृह सूत्र, अशुल्भ सूत्र है और देखिए मर्म सूत्र और फिट सूत्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर और सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कलहन, जोना राजा एवं श्रीवरा में क्या सामान्य था? तो देखिए, समानता के रूप में ये लोग कश्मीर से ताल्लुक रखते थे और ये लोग इतिहासकार थे। तो कश्मीरी थे, इतिहासकार थे। 100 और द, तो 100 और द ऑप्शन नंबर 3 में हमारा 100 और द है। बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद देखिए, कुमार संभव, विक्रम वर्षियम हो गया, ऋतु संहार हो गया, मालविका मित्रम, ये चारों जो है कालिदास द्वारा रचित नाट्य है। ठीक है। तो कुमार संभव में जो है इसमें शिव पार्वती के विवाह और उनके पुत्र कुमार के जन्म का वर्णन है। उसके बाद देखिए, विक्रम वर्षियम में जो है दिव्य परी और मोटन के साथ प्रणय की कथा है। ऋतु संहारन में ऋतु का वर्णन है, यानी कि 6 ऋतु है, इसका वर्णन जो है स्पष्ट मिलता है। उसके बाद मालविका अग्निमित्रम का, इसमें जो है सुंगकालीन दरबारी कुछ हाथ से का वर्णन किया गया है। तो इसमें हरम नाट्य और सुंगकालीन दरबारी जो है हास्य का वर्णन है। तो कुमार संभव का हो जाएगा और दू, विक्रम वर्षियम का 1, ऋतु संहारम 4 और मालविका 3। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसका बाद ब्राह्मी प्राचीन कालीन है। तो देखिए, ब्राह्मी क्या है? एक लिपि है। ब्राह्मी हो गया, खरोष्टी हो गया, देवनागरी हो गया, सब लिपि है। तो लिपि है। ऑप्शन नंबर 2 लिपि। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों में इसकी रचना कंबन ने नहीं की। तो कंबन जो है उसने मूवर उला नहीं लिखा था। ठीक है, मूवर उला नहीं लिखा था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित विषयों में बेमेल दक्षिण भारतीय भाषा का युगम बताइए। तो देखिए, तेलुगु
ये भी दक्षिण भारत से संबंधित है। तमिल दक्षिण भारत, कन्नड़ दक्षिण भारत, मलयालम दक्षिण भारत, डोंगरी जो है उत्तर भारत यानी कश्मीर हिमाचल प्रदेश की भाषा है, तेलुगु आंध्र प्रदेश की भाषा है, तमिल तमिलनाडु की भाषा है, कन्नड़ कर्नाटक की भाषा है, मलयालम केरल की भाषा है, डोंगरी उत्तर भारत की भाषा है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ ये यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, यहाँ भी यह है। तो ये 2 नंबर से यहाँ देखिए कुछ इसमें यहाँ शायद प्रश्न में कुछ त्रुटि हो गई है या फिर मिसप्रिंट हो गया है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की भाषा का युगम चुनिए होगा, यहाँ बेमेल दे दिया है। तो देखिए ये सारे दक्षिण भारत की भाषा केवल डोंगरी को छोड़ के, ठीक है। तो ये वाला आप अपने देख लीजिएगा, मैंने तो बता ही दिया है। हो सकता है कहीं ना कहीं मिसप्रिंट या एरर आ गया होगा, वो कोई बात नहीं है, होता है, प्रिंटिंग मिस्टेक होता है। उसके बाद देखिए न्यूमिस्मेटिक द स्टडी ऑफ कॉइन स्प्लेंडर। देखिए न्यूमिस्मेटिक किसका अध्ययन, तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। इसमें इकोनॉमी ऑफ टाइम होता है, ठीक है, कॉइन के बारे में रहता है, ठीक है। उसके बाद मेटल यूज, किस प्रकार के मेटल यूज किए गए हैं, तांबा का है कि चांदी का है कि लोहा का है, इसका बारे में होता है। और कुछ कुछ रूलर जो है अपने चित्र और कविताएं उस पर वर्णित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बी सी और ई, ए बी सी ई। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अर्थशास्त्र में कितने अधिकरणों तथा प्रकरणों में विभाजित किया है, तो अर्थशास्त्र में कुल मिलाकर 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोतों में सम्मिलित कीजिए। तो साहित्यिक स्रोतों में कौन सा सही हो जाएगा, तो श्रीमद् रामायण होगा। रामायण के बाद कौन आया, तो महाभारत आया। महाभारत के बाद कौन आया, तो मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका, ठीक है। उसके बाद कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, ये वाला। तो अ स द य, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अ स द य, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुमार पाल चरित्र, देखिए ध्यान से, कुमार पाल चरित्र संग्रह, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जैन आचार्य हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद गुड़वाहो बागपतिराज गुड़वाहो लिखा, 1 नंबर। उसके बाद हमीर महाकाव्य किसने लिखा है, तो हमीर महाकाव्य जो है नयन चंद्र सूरी ने लिखा है। उसके बाद प्रबंध कोश किसने लिखा है, तो प्रबंध कोश राजशेखर ने लिखा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा, कुमारपाल चरित्र 3, गोडवाहो 1, हमीर महाकाव्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो गया। उसके बाद देखिए ग्रंथ लिपि में ताड़ के पत्ते तक कौटिल्य की अर्थशास्त्र का पूरा पाठ किसने स्थापित किया, तो डॉक्टर आरसी श्याम शास्त्री ने किया। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन वेदांत का अंग नहीं है, तो देखिए वेदांत का अंग है कल्प है, ठीक है, कल्प है। उसके बाद छंद है, निरुक्त है, सुक्त नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, सुक्त नहीं होगा, ठीक है, सुक्त जो है हमारा नहीं होगा। उसके बाद देखिए मिलाना है हिस्ट्री ऑफ सातवाहना इन द दक्कन, ये किसके द्वारा है, तो आरसी भंडारकर, 2 नंबर होगा। हिस्ट्री ऑफ द धर्मशास्त्र पी.वी. काने, ठीक है, 3 नंबर होगा। और उसके बाद पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, ऑप्शन नंबर 1 होगा। एस.टी. राय चौधरी होगा। हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, ऑप्शन नंबर 4 ए.एल. बाशम। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैच करना है पुस्तक और लेखक के द्वारा। हिंदू पॉलिटी का क्या हो जाएगा, तो केपी काने हो जाएगा।
उसके बाद द वाटर दैट वार्ड इंडिया, तो इसका क्या हो जाएगा 4 नंबर, के एल नीलकंठ शास्त्री, द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसका हो जाएगा आरसी भंडारकर। उसके बाद हो जाएगा हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल, ऑप्शन नंबर 1 डीडी कौशाम्बी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है हमारा उत्तर वैदिक काल साहित्य। उत्तर वैदिक काल में जो है हमारा संस्कृत भाषा का प्रचलन था। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में जो है हमारा पाली भाषा था। जैन साहित्य अधमगही भाषा। संगम काल की भाषा तमिल थी, तो तमिल भाषा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए विनय पिटक। देखिए विनय पिटक, विनय पिटक का क्या हो जाएगा धम्मपद, अवदान, पति मुख्य। ठीक है, उसके बाद ललित विस्तार। ललित विस्तार का हो जाएगा हमारा दिव्यावदान। उसके बाद सुदक निकाय का हो जाएगा सर्व रिस्तवाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद बीडी चट्टोपाध्याय। बीडी चट्टोपाध्याय का द मेकिंग ऑफ अर्ली मिडाइवल इंडिया। अच्छा, आशीष कुमार चटर्जी। आशीष कुमार चटर्जी का हो जाएगा एस कम हर्सिव हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म। ठीक है, ठीक है, एन कम हर्सिव हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा एस के मैती का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। अच्छा, एस के मैती का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा एन इकोनॉमिक लाइफ इन नॉर्थ इंडियन इन द गुप्ता पीरियड्स। ठीक है, उसका 2 नंबर अजय मिश्र का हो जाएगा कि वाकट काज। ठीक है, वाकट काज, सोर्सेज एंड हिस्ट्री। उसके बाद के एस श्रीमाली का हो जाएगा एग्रियन स्ट्रक्चर इन सेंट्रल इंडिया एंड द नॉर्थ दक्कन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कालिदास। कालिदास का क्या हो जाएगा, तो कालिदास का जो पुस्तक है विक्रम वर्षियम है। भास का क्या हो जाएगा, तो भास का हो जाएगा दूत घटोचकम हो जाएगा। शूद्रक का क्या हो जाएगा, तो मृक्ष कटिकम हो जाएगा। भट्टी, तो भट्टी को याद कैसे करेंगे, तो भट्टी का हो जाएगा रावण वध, और इसे याद करें रावण का वध कीजिए और भट्टी में फेंकिए, तो भट्टी का रावण वध। भरत मुनि, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि नाट्य शास्त्र के रचनाकार 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद हरीश सने। अच्छा, पुलकेशियन के एहोल अभिलेख की रचना किसके द्वारा है, तो रवि कीर्ति के द्वारा हुआ था। ठीक है, पुलकेशियन के एहोल अभिलेख के रचनाकार तो रवि कीर्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 रवि कीर्ति। प्राचीन स्थल के सांस्कृतिक कालानुक्रम को समझने के लिए उत्खनन की कौन सी विधि आवश्यक है, तो लंबवत उत्खनन। उत्खनन 2 प्रकार का होता है, एक होता है क्षैतिज उत्खनन। ठीक है, एक होता है लंबवत उत्खनन। लंबवत उत्खनन का मतलब होता है कि गहराई में खोदना, और क्षैतिज का मतलब ऊपर ऊपर खोदना। तो लंबवत उत्खनन के दौरान जो है
काफी हद तक जो अवशेष प्राप्त होते हैं और उस काल के जो भी पीरियड है उसको समझने में हमें आसानी होती है। तो लंबवत उत्खनन ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। उसका निम्नलिखित सूची को जो है सुमेलित कीजिए। तो देखिए कलहण ने राजतरंगिणी लिखा है, ठीक है। श्रीहर्ष ने क्या लिखा है, तो नैषधि चरित्रम लिखा है, नैषध चरित्रम लिखा है। उसके बाद सोढुल ने क्या लिखा है, सोढुल ने आपका लिखा है उदय सूरी का कथा लिखा है। मेरुतुंग ने क्या लिखा है, तो प्रबंध चिंतामणि लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है फोगुओजी नामक यात्रा विवरण किस विदेशी यात्री का है, तो फोगुओजी हम लोग जो है फाइयान के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, फाइयान। किसने भारतीय स्थापत्य कला का सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन किया, तो पर्सी ब्राउन ने किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंगम थे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए रोमिला थापर लेखिका है, किसकी लेखिका है, तो दी मोरियंस रिविसिटेड का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा दी मोरियंस रिविसिटेड का है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अच्छा, पुस्तक फ्रॉम लिनिएज द स्टेट किसने लिखा है, तो रोमिला थापर जी ने लिखा है। तो देखिए ऑप्शन 2 रोमिला थापर की पुस्तक है। उसके बाद देखिए पुस्तक द लैंग्वेज ऑफ गार्डन्स इन द वर्ल्ड ऑफ मैन को किसने संपादित किया, तो सोल्डन पोलक ने। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उसके बाद ये कौन सा प्राचीनतम इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साक्ष्य है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अश्वघोष का बुद्ध चरित। उसके बाद समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। उसके बाद सोमेश्वर की कृति कौमुदी। उसके बाद है पतंजलि का महाभाष्य। चारों, तो अ ब स द चारों सही होगा। उसके बाद है पुरातत्व के क्षेत्र में महान योगदान किसने दिया, तो किसने दिया, तो फर्ग्यूसन ने दिया, कनिंगम ने दिया, डॉक्टर भावदाजी ने दिया। तो अ ब द ने दिया, तो अ ब द। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। दंडिन ने क्या लिखा, तो 10 कुमार चरित्र का विष्णु शर्मा। पंचतंत्र कालिदास कुमार संभव, ठीक है। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कलहन की राजतरंगिणी कहाँ के शासकों की कहानी है, तो कश्मीर की कहानी है, कश्मीर के शासकों की कहानी है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उसका निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है, तो देखिए महाकवि भट्टी रावण वध सही है। उसके बाद माघ ने शिशुपाल वध सही है। उसके बाद देखिए ब्रह्मगुप्त जो है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत सही है। उसके बाद धनेश्वर सूरी ने शत्रुंजय महात्मा लिखा, ये भी सही है। तो अ ब स द सारा सही है, अ ब स द। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आरसी मजूमदार द्वारा स्थापित द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल कितने खंडों में भारतीय विद्या भवन में बॉम्बे द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो 11 हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 3 11। उसके बाद सामंती व्यवस्था की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो सामंती व्यवस्था की जानकारी हमें मनसोल्हास से मिलता है, और उसके बाद मिलता है हमारा प्रबंध चिंतामणि से भी मिलता है। उसके बाद हमारा मंसार से भी मिलता है। उसके बाद अपराजित परीक्ष से भी हमें मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, अ ब स द। ऑप्शन नंबर 4। उसका निम्नलिखित कौन सी कृति नाट्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो देखिए अश्वघोष का सारीपुत्र प्रकरण है, ठीक है। वासुमित्र का अर्धशतकम ये नहीं होगा, ये नाटक नहीं है। शूद्रक का मृच्छकटिकम है। भास का स्वप्न वासव दत्ता है। ऑप्शन नंबर 2 ये नहीं होगा नाटक। उसके बाद किसका मानना है कि रामायण का मुख्य विषय दक्षिण भारत पर आर्य संस्कृति का विस्तार है, तो आरसी मजूमदार का। ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद देखिए
प्राचीनतम साक्षी गई भाषा कौन सी है? प्राचीनतम समझी गई भाषा जो है ब्राह्मी भाषा है। ठीक है, तो दोस्तों कुल मिलाकर हम लोगों ने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि स्रोत को हम लोग कंप्लीट किया है। अब हम लोग जो अगला पढ़ेंगे वो हो जाएगा हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। इसको हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तब तक हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए हम लोग धन्यवाद।